नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सावन के महीने का हर एक दिन बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। दोस्तों, इस बार सावन का पवित्र महीना एक महीने का नहीं होगा बल्कि 2 महीने चलेगा। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई मनुष्य पूरे साल भगवान शिव की पूजा नहीं करता है, लेकिन सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर शिवलिंग पर 1 लोटा जल ही अर्पित कर देता है, उसको पूरे साल का पूजा का पुण्य मिल जाता है और उसके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा बनी रहती है। इस बार सावन का पवित्र महीना 4 जुलाई 2023 को शुरू होगा और इसका समापन 31 अगस्त 2023 को होगा। इस बार सावन के महीने में 8 सोमवार के व्रत पड़ेंगे और ऐसा अद्भुत संयोग पूरे 19 साल बाद आया है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि पवित्र गंगा जल। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ की शक्ति का महीना माना जाता है और सावन के महीने में जितना ज्यादा हो सके सारे कामों का त्याग अगर कोई भक्त विशेष तौर से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने में लग जाता है तो उसकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। साक्षात भगवान शिव उसके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं और भोलेनाथ का उसके घर में आगमन हो जाता है। इसी कारण सावन का विशेष महत्व रहता है। दोस्तों, इसी तरह सावन के बारे में बताया जाता है कि जिस प्रकार आप अच्छे कार्य करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं, तो दूसरी चीज़ है कि सावन के महीने में कुछ चीज़ें करने के बारे में कतई मना किया जाता है। इन चीज़ों का अगर आप सावन के महीने में पालन करते हैं तो परिवार में खुशियां रहती हैं, अन्यथा आपको दुख की प्राप्ति भी हो जाती है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि कितना भी ज़रूरी क्यों ना हो जाए, कोई आपसे इन चीज़ों को उधार मांगे तो सावन के महीने में भूल कर भी यह 4 चीज़ें किसी को भी ना दें, अन्यथा आपके परिवार में कंगाली देखने को मिल सकती है। महादेव आपके घर का त्याग कर सकते हैं। दोस्तों, आज के समय में उधार देना या लेना हर व्यक्ति के जीवन में ज़रूरी सा हो जाता है। तो इस बात के लिए कि उन्हें उनके जीवन में अच्छी चीज़ें वापस प्राप्त हो सकें, तो इसकी वजह से वह उधार देते हैं। तो कुछ व्यक्ति सामाजिक सरोकार निभाने के लिए उधार देते हैं, लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं सावन के महीने में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में कंगाली आ जाती है। कम से कम सावन के महीने में तो ऐसा ना करें। दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली चीज़ की। सावन के महीने में सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भोलेनाथ से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई चीज़ आप किसी भी व्यक्ति को उधार ना दें। जैसे कि भगवान शिव से जुड़ा किसी भी प्रकार का फल, भोलेनाथ से जुड़ा किसी भी प्रकार का वस्त्र और भोलेनाथ से जुड़ी पूजन की सामग्री आप भूल कर भी किसी को उधार या दान ना दें, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप इस प्रकार की सामग्री दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो आपके घर से भोलेनाथ दूसरों के घर चले जाते हैं और आपको वह नहीं मिल पाता है जो आपको भोलेनाथ देने वाले थे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह सावन का महीना धन प्राप्ति का महीना भी माना जाता है। शिवजी साक्षात आपके घर के अंदर आगमन करने के लिए आते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि सावन के महीने में भूल कर भी कोई व्यक्ति आपसे धन उधार मांगने के लिए आता है तो उसे उधार पैसा नहीं देना चाहिए और सावन में आपको किसी अन्य व्यक्ति से उधार भी नहीं लेना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि सावन के महीने में आप उधार देते हैं या लेते हैं
तो वह धन कभी भी लौटकर नहीं आता है, बल्कि इस समय धन लेने वाला और देने वाला दोनों ही कर्ज में डूब जाते हैं। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को दूध से अभिषेक करने का, भगवान भोलेनाथ को दही अभिषेक करने का महीना माना जाता है और भगवान को सफ़ेद चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव को चढ़ाने के अलावा कोई व्यक्ति सुबह के समय आपसे दूध, दही, छाछ या फिर संध्या काल के समय में उधार मांगने के लिए या ऐसे ही मांगने के लिए आ जाता है, तो आपको भूल कर भी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। अगर आप भोलेनाथ को चढ़ाने के अलावा ऐसा कार्य करते हैं तो मान लीजिए आपके घर की लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और साक्षात भोलेनाथ के क्रोध का भी आपको सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति को गिफ्ट देना चाहते हैं या फिर गिफ्ट के तौर पर कुछ चीज़ें देना चाहते हैं तो सावन के महीने में भूल कर भी आपको किसी को भी अपनी पहनने वाली घड़ी या फिर बाजार से नई घड़ी खरीद कर आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ उसका समय अच्छा या बुरा चलता रहता है। आपको घड़ी किसी से लेनी भी नहीं चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का समय अच्छा चल रहा है या आपका भी समय अच्छा चल रहा है और अगर आप किसी अन्य व्यक्ति को अपना समय दे देते हैं तो आपको आने वाले समय के अंदर अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके घर की सुख समृद्धि से जुड़ी होती हैं, तो ऐसे में कुछ चीज़ें किसी भी व्यक्ति को उधार में नहीं देनी चाहिए, वो भी संध्या काल होने के बाद। जैसे कि कोई आपसे लहसुन, प्याज, दूध, दही तथा उधार पैसे भी मांगने के लिए आता है तो जब सूर्योदय होता है सावन के समय सुबह सुबह या फिर सूर्यास्त हो जाता है, तब ऐसे में इन दोनों समय में आपको घर की कोई भी चीज़ दूसरों को भूल कर भी नहीं देनी चाहिए। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर की सुख समृद्धि तथा माता लक्ष्मी दूसरों के घर चली जाती हैं और आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में आपको उन बातों का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए जो दान पुण्य से जुड़ी होती हैं। दान पुण्य करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। हर व्यक्ति दान पुण्य करके सावन के पवित्र महीने का लाभ उठाता है, लेकिन सावन में आपको 2 प्रकार के वस्त्र ना तो खरीद कर लाना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति से लेना चाहिए और ना ही किसी व्यक्ति को देना चाहिए। इसके अंदर पहली चीज़ तो होती है काले और सफ़ेद कपड़े। आप विशेष रूप से ध्यान रखें, भूल कर भी किसी सुहागन महिला को सफ़ेद कपड़े उधार या दान दक्षिणा में नहीं देना चाहिए। सावन के महीने में अगर आप कपड़े किसी व्यक्ति को दान देने की सोच रहे हैं तो आप नए कपड़े दे सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें काले और सफ़ेद कपड़े ना दें। जो आपके अपने पहने हुए और पुराने कपड़े भूल कर भी किसी को दान के तौर पर या फिर पहने हुए कपड़े किसी को भी ऐसे ही नहीं देने चाहिए। माना जाता है कि अगर आपने अपने पहने हुए कपड़े किसी अन्य व्यक्ति को देते हैं तो याद रखिए आपके पहने हुए कपड़ों के साथ आपकी समृद्धि जुड़ी होती है। अगर वह दूसरों के घर चली जाती है तो आपको कंगाली का सामना करना पड़ सकता है, जो आपके परिवार के लिए अच्छा नहीं होता है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि अपने पहने हुए कपड़े कभी किसी को ना दें। आप चाहे तो सावन में नए कपड़े खरीदकर दान कर सकते हैं। माना जाता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन को यह प्रभावित करता है और आपके वैवाहिक जीवन में दुख आ जाते हैं। विशेष तौर पर काले कपड़े आप किसी को भी दान के तौर पर या उधार के तौर पर सावन के महीने में ना दें। ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा करते हैं
तो सामने वाले व्यक्ति के जीवन में कंगाली आ जाती है और देने वाले व्यक्ति के जीवन में राहु दोष लग जाता है और भगवान शिव उस व्यक्ति से क्रोधित होने लगते हैं। तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की आदत होती है कि जब रसोई घर में किसी भी प्रकार का सामान कम या ज़्यादा हो जाता है तो अपने आस पड़ोस में मांगने के लिए आ जाती हैं, जैसे तेल, घी या फिर अपने घर की हल्दी। यह तीनों चीज़ें सौभाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। जिस घर में यह चीज़ें होती हैं, माना जाता है कि सावन के महीने के बाद उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो सावन के महीने में अपने घर से किसी को भी भूलकर इस प्रकार की चीज़ें आपको उधार ना तो देनी चाहिए और ना ही लेनी चाहिए। अगर आप यह गलती करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रूठ सकती हैं और आपके घर की सुख समृद्धि दूसरों के घर चली जाती है। दोस्तों, सावन के महीने में बासी रोटी दान नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी जानवर को खिलानी चाहिए। बासी रोटी हमेशा बासी ही कहलाती है। इसलिए अगर आप भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो ऐसे में ताज़ी रोटी तथा ताज़े बने चावल ही खिलाने चाहिए। इससे भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, जो व्यक्ति नमक का दान करता है उसके घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान भोलेनाथ की कृपा उसके ऊपर सदैव बरसती है। सावन में नमक का दान हर हाल में आपको करना चाहिए। अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो सावन में नमक का दान करना ना भूलें। नमक का दान करने से पहले उसमें दक्षिणा अवश्य डालें तथा थोड़े चावल भी दान करें। नमक का दान सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आप रातों रात अपना भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों, सावन का महीना सुहाग के लिए विशेष माना जाता है। किसी भी सुहागन महिला की मां लक्ष्मी से जुड़ी चीज़ें आती हैं जो सुख समृद्धि को बढ़ाती हैं और यही चीज़ें मां लक्ष्मी को आमंत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ऐसी चीज़ों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु आपको किसी भी महिला को नहीं देना चाहिए। सुहागन महिलाएं विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने माथे पर लगाने वाला सिंदूर तथा गले में धारण करने वाला मंगलसूत्र और तीसरी चीज़ अपने पैरों में पहनने वाली पायल, चौथी चीज़ अपने पैरों का बिछुआ और पांचवी चीज़ चूड़ियाँ सुहाग का प्रतीक मानी जाती हैं। दोस्तों, यह 5 चीज़ें किसी भी सुहागन महिलाओं को भूलकर भी किसी को नहीं देना चाहिए और ना ही किसी अन्य महिला की पहनने के लिए आपको लेना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।